गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने बहुत अच्छा कोशिश करी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए। दर्पण समीकरण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही एक समान होता है, किंतु उनके डेरिवेशन के वक्त थोड़ा सा चिन्हों की अंतर पड़ जाता है और प्रतिबिंब की स्थिति में अंतर आता है। बाकी उनको सॉल्व करने का तरीका केवल एक ही रहता है और समीकरण का रूप भी एक ही होता है। आज अब हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। आवर्धन का अर्थ होता है किसी चीज़ को बड़ा करना, मैग्नीफिकेशन। और रेखीय आवर्धन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन मीन्स आपके जो भी वस्तु है दर्पण के सम्मुख रखने पर जब उसका कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसमें कुछ आवर्धन हो जाता है। अर्थात ऐसा नहीं कि आवर्धन मतलब बड़ा ही बनेगा, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आवर्धन का अर्थ है उसमें उसकी आकार में या उसकी लंबाई में, ऊंचाई में परिवर्तन दिखना। तो रेखीय आवर्धन, दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई अथवा ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और इसे निरूपित करते हैं स्मॉल m से, क्योंकि क्या है ये? लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मीन्स m। तो रेखीय आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अभी यहाँ पर ये आता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हमने देखा प्रतिबिंबों में कुछ अंतर है, तो उसी अनुसार आवर्धन में भी अंतर आता है। m बराबर पॉजिटिव रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वो आभासी सीधा प्रतिबिंब। अर्थात आवर्धन यदि प्लस आता है इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना है, और यदि m इक्वल टू निगेटिव आता है या माइनस में आता है तो यह दर्शाता है कि दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वो वास्तविक व उल्टा है। इसका एक अन्य रूप भी है सूत्र का, m बराबर I/O। I मीन्स प्रतिबिंब बटे वस्तु, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई h और वस्तु की ऊंचाई h डैश है, या इसी को कई लोग हम लोग इस प्रकार भी ले लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h और वस्तु की ऊंचाई h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, ये दोनों ही रूप ठीक है। मैंने पहले में आपको वस्तु की ऊंचाई h डैश ली थी और प्रतिबिंब की ऊंचाई h, और इसी को मैंने अभी बता दिया है। h डैश और अपॉन h के रूप में भी आप लोग सूत्र को देखेंगे, वहाँ पर भी यही सूत्र रहता है, किंतु h यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई ली गई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ली गई है। इसी प्रकार अगर हम इसको वस्तु के और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी के रूप में लें तो ये फॉर्मूला बनता है प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी बटे वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी, और माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि वस्तु हमेशा अगर हम x अक्ष और y अक्ष की दिशा में लें तो यह हमेशा दर्पण के सामने बाईं ओर रखी रहती है। वस्तु किधर रहती है? वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। अर्थात u माइनस में हो जाएगा तो फॉर्मूला होगा m इक्वल टू माइनस v/u। इस प्रकार हमने देखा रेखीय आवर्धन के सूत्र से इसकी परिभाषा भी बनाई जा सकती है। अतः किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। अब हम लोगों ने दर्पण का सूत्र भी पढ़ लिया, दर्पण समीकरण।
और रेखीय आवर्धन का भी सूत्र देख लिया और परिभाषा देख ली। आज हम उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए, आपके एक सम्मुख एक न्यूमेरिकल में पेश कर रही हूँ ये आंकिक प्रश्न, जो इस प्रकार है। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से पहली स्थिति में 10 सेंटीमीटर तथा दूसरी स्थिति में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। हमें निकालना क्या है? प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन। स्थिति मीन्स कहाँ पर बनेगा, वो दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा। प्रकृति का अर्थ है वो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। उल्टा सीधे से पता ही चल जाएगा कि ये सीधा है, वो अवास्तविक है कि आभासी है, तथा उसका आवर्धन अर्थात रेखीय आवर्धन निकालना है। चलिए आइए हम लोग इसका अर्थ हल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या करना होता है कि क्या क्या दिया है हमें पॉइंट्स। अगर वो पॉइंट्स हमने नोट कर लिए तो वो हमें पता चल जाते हैं कि वो हमें किस समीकरण की सहायता से हम इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो हम वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आर, वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास वक्रता त्रिज्या हो गई तो हमें फोकस दूरी पता चल सकती है, तो कि फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। अब ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए f माइनस में होता है, अतः इसको हम माइनस में ले लेंगे। 7.5 सेंटीमीटर, अर्थात f क्या हो गया? -7.5 सेंटीमीटर। और पहली स्थिति में हम देखते हैं तो पहली स्थिति में वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर पर। तो 10 सेंटीमीटर पर रखी है। जब भी कहते हैं अवतल दर्पण से था तो ध्रुव से दूरी होगी। तो ये दी हुई है वस्तु की ध्रुव से दूरी u = 10 सेंटीमीटर, और ये वस्तु हमेशा बाईं ओर होगी, इसलिए ये होगी -u। f तो सेम रहेगा जो हमने निकाली, f बराबर -7.5 सेंटीमीटर। अब हमें u और f पता है, v हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसकी स्थिति कहाँ है। तो दर्पण समीकरण से (1/f = 1/v + 1/u). 1/f means 1/-7.5 = 1/v + 1/-10, या कह सकते हैं 1/v = -1/7.5, और ये माइनस प्लस माइनस होंगे। जब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये हो जाएगा प्लस में। अब अगर हम इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 कर लें तो ये 75 और 10 है। हम 75 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 15 पंचे 75 और 2 10। तो हमारा एलसीएम बन गया। अच्छा, हम 25 हैं 75 और 75 दूनी 150। अब ये हमें एलसीएम से हमने ये सॉल्व किया तो यहाँ आ जाएगा -20, क्योंकि 75 टू जाए 75 दूनी 150 प्लस इसका ले लें तो 15। -20 + 15, 5 पर माइनस का, -1/30, अर्थात v = -30 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर पर जब उसके आगे चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ है ये आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में बन रहा है। और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में बन रहा है तो हाँ, इसका अर्थ है कि यह दर्पण की ओर ही बन रहा है। जिस ओर से किरण आ रही है, वस्तु रखी है, उसी ओर बन रहा है। और पर कितनी दूरी पर बन रहा है? 30 सेंटीमीटर पे। और जब माइनस आ गया, उसी ओर बन रहा है, तो ये कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब आइए हम इसका आवर्धन देखते हैं। आवर्धन m इक्वल टू, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, h डैश अपॉन h इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये अब हमारे प्रश्न पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी राशियाँ दी गई हैं। हमें यहाँ पर वस्तु की और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दी गई है, किंतु ये दिया गया है, तो इससे हम निकालेंगे। अर्थात माइनस तो चिन्ह रहेगा ही, v आया है हमारा -30 सेंटीमीटर अपॉन u कितनी दूरी पर था? -10 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थी। ये माइनस माइनस कैंसिल, 30/10 माइनस का इक्वल टू 3। तो m हमारा क्या रहा? रेखीय आवर्धन। और चूंकि एक अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं हुआ। ये कैसा हुआ? -3। अर्थात एक बार फिर से वही स्थिति आ गई, जब आवर्धन माइनस में आए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। अब हम लोग इसका मैं आपको ये पॉइंट देती हूँ कि दूसरा जो इसका दूसरी स्थिति है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो आप लोग निकालें। और साथ ही मैं 2 अन्य प्रश्न भी आपको देने जा रही हूँ, जिसका हल आपको निकालना है। थैंक यू।